फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आज आपको पढ़ाएंगे तनाव बल या थ्रस्ट फोर्स। इसके पहले मैं एक कोटेशन आपको बोलता हूं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीबों से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाती हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। आइए आज आपको हम पढ़ाते हैं थ्रस्ट बल, तनाव फोर्स, जिसे न्यूटन का थर्ड नियम से व्याख्या किया गया था। तो यहाँ पर तनाव बल, इसे हम अपने नियम से कहेंगे पुल्लिला। क्या कहेंगे? पुल्लिला कहेंगे। तो पुल्लिला के बारे में हम जानेंगे कैसे सवाल लगाते हैं। यहाँ पर एक पुल्ली दी होती है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दिए गए फिगर में जहां मास जो होगा m2 ज्यादा होगा m1 से, तो फिगर दिया होगा, इसमें कहेगा आपको त्वरण तथा क्या बताना, त्वरण तथा तनाव बल बताइए। हमें गिवन क्या है? m1, रस्सी लगी होगी, ये रस्सी घर्षण रहित होगी। कैसी होगी? घर्षण रहित, फ्रिक्शन लेस रूप होगी। तो यहां पर हमें ज्ञात करना होगा क्या? तनाव ज्ञात करना होगा और एक्सेलरेशन। तो जब m1 ज्यादा है तो रस्सी हमारी ऊपर से होके नीचे जाएगी, जो मास ज्यादा होगा उस तरफ तनाव होगा। तो टेंशन का जो साइन लगा होता है, तनाव का जो चिन्ह लगा होगा, रस्सी खिंचाव ऊपर की तरफ है तो टी हमारा क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहां पर रस्सी का खिंचाव नीचे की तरफ ज्यादा होगा, इसलिए तनाव हमारा क्या होगा? नीचे के डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है तनाव ज्ञात करना था। हम टेंशन, देखिए ये बल होता है, जो बल होता है, जी हमेशा क्या करता है? जी हमेशा नीचे, भार हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। अगर रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी, हम मान लेंगे त्वरण हमारा ए कार्य करेगा जो ऊपर की तरफ आता है। रस्सी वही है तो त्वरण जो यहाँ होगा वही त्वरण यहाँ भी होगा। तो हमारा ये क्या हो गया? हमने कहा ये हमारा m1 g हो गया, m1 g हो गया। ये पहले का भार हो गया, दूसरे का भार हमारा m2 g हो गया। तो हम त्वरण ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? हमें पता होना चाहिए कुल बल या कुल भार बटे कुल द्रव्यमान, अर्थात हम कह सकते हैं कि असल रिलेशन बराबर ए बराबर टोटल वेट अपॉन टोटल मास। तो भार हमने देखा क्या हो गया? भार हमारा क्या हो गया? यहां पर भार जो हमारा हो गया m1g तथा m2g हो गया। तो जो बड़ा होगा उसी में से हम घटाएंगे, क्योंकि त्वरण यहाँ ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर से नीचे जाता है। तो हम एक्सेलरेशन बराबर डायरेक्शन हमारा ये नीचे की तरफ, मतलब ये ज्यादा है, तो हम m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं टोटल वेट अपॉन टोटल मास। अब यहाँ पर हम देखते हैं टेंशन कैसे निकलेगा, तनाव कैसे निकलेगा। हमारा तनाव ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, बल भी ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, जो ज्यादा होगा उसी में से हम घटाएंगे। भाई दो बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं, कौन कौन? टेंशन और त्वरण, और द्रव्यमान हमारा नीचे की तरफ कर रहा है। तो यहां से T बराबर हम लिखेंगे, T बराबर क्या लिखेंगे? T बराबर हमारा हो जाएगा m1g प्लस m1a, क्योंकि डायरेक्शन हमारा क्या है? विपरीत है, विपरीत में बलों को जोड़ लिया जाता है। तो T बराबर हो जाएगा m1g प्लस a। ये हमारा आ गया क्या? तनाव। चाहे आप इस तरह से तनाव इसमें से ज्ञात कर ले, या रस्सी इस तरह पे लगी है, इधर रस्सी लगी होगी, तो यहाँ पर देखिए दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही T काम करेगा। यहाँ से T बराबर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे m2g, क्योंकि नीचे की ओर एक्सेलरेशन आ रहा है इसलिए ये बल बड़ा होगा। तो m2g माइनस, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो घटा देंगे m2a, और यहाँ से m2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो T बराबर आ जाएगा m2g माइनस a। तो यहाँ भी वही तनाव का मान होगा जो यहाँ पर होगा, अर्थात दोनों का मान हमारा बराबर होगा। ये कैसे प्राप्त हुआ? दोनों का तनाव बराबर है तो हम बराबर लिख सकते हैं दोनों का तनाव, अर्थात m2
जी माइनस ए और बराबर हो जाएगा किसके, m1g प्लस ए के, m1g प्लस ए के। यहाँ से हमारा देखिए आपका हो जाएगा m2g माइनस एम ए बराबर m1g प्लस m1a प्लस m1a। m2 को उस साइड ले जाइए, इसको इस साइड लाइए, तो आपका देखिए m2g ये आएगा इधर माइनस होगा m1g हो गया और बराबर ये उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा m1a प्लस m2g। यहाँ से देखिए a कॉमन है तो हमारा हो जाएगा m2g माइनस m1g बराबर हो जाएगा m1 कॉमन m1 प्लस m2 और हमारा a कॉमन हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे, इसलिए a बराबर हमारा आ जाएगा क्या, m2g माइनस m1g अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम त्वरण तथा टेंशन को बता सकते हैं, असल रिलेशन तथा तनाव बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जैसे हम एक सवाल करते हैं उस क्वेश्चन पर, तो हमारा उस थ्योरी पर सवाल कैसे लगेगा, तो हमारा ऐसे फिगर दिया रहेगा, कहेगा कि दिए गए चित्र में पुल्ली पर लगी हुई रस्सी फ्रिक्शनलेस है, घर्षण विहीन है, तो इसमें उत्पन्न तनाव तथा त्वरण का मान बताइए। उत्पन्न तनाव तथा त्वरण का मान बताइए। तो हम मान लेते हैं, माना रस्सी में उत्पन्न त्वरण क्या हो, स्मॉल ए हो तथा तनाव क्या हो, टी होगा तनाव। तो हम कहेंगे रस्सी है, खींच रही है ना, ये बंधा हुआ खींच रहा है, मतलब नीचे की तरफ, तनाव ऊपर की तरफ, हमेशा तनाव ऊपर की तरफ कार्य करेगा। टी हमारा क्या किया, तनाव है, खींच रहा है तो ऊपर की तरफ कार्य करेगा। भार हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा और गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, जी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4g हो जाएगा। तो 4g हो गया, मास क्योंकि m1 था 4 हो गया और m2 8 है तो 8g हो जाएगा। मतलब हमें टोटल क्या चल गया, नेट पुलिंग फोर्स पता चल गया। हमें क्या चाहिए, त्वरण। भाई रस्सी ऊपर से नीचे ज्यादा द्रव्यमान की तरफ नीचे आएगी ना, मतलब हम त्वरण ले लेंगे क्या, त्वरण हमारा ए कार्य कर रहा होगा, तो यहाँ पर त्वरण का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें असल रिलेशन चाहिए। तो असल रिलेशन बराबर हमने कहा एफ नेट, मतलब कुल फोर्स, पुलिंग का कुल फोर्स मतलब कुल भार का फोर्स हो जाएगा, और एम नेट मतलब टोटल मास हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट का मतलब 8g बड़ा है, 8g माइनस कितना, 4g, कितना 4g, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में m1 प्लस m2 का मतलब 4 प्लस 8g, 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ए का मान ज्ञात करने के लिए हमारा घटाएंगे तो 4g हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, तो ये हो गया 4 तिहाई 12। तो यहाँ से g का मान क्या आ गया, ए का मान आएगा g/3, तो हमारा त्वरण का मान आ गया g/3। हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, टेंशन उत्पन्न हो गया है। तो टेंशन ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी। अरे टी लिखोगे तो लिख लेते हैं टी, कैसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ एक लग रहा है, एक नीचे की तरफ, दोनों विपरीत में है, मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हमारा जी, भार कितना है 4g, कितना है 4g, द्रव्यमान कितना है 4, ऊपर त्वरण एक काम कर रहा है तो 4g प्लस 4a हो जाएगा हमारा। तो t बराबर कितना आ गया, अरे 4g हो गया तो 4a हो गया, अरे 4g 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, g प्लस a बचेगा हमारा। समझ में आया, g प्लस a बचेगा। अब a का मान तो हम ज्ञात कर लिए, यहाँ a बराबर g/3 है, तो लिख लेंगे a बराबर कितना आया है, g/3, g प्लस g/3 कहाँ से लिखा, अरे अभी ज्ञात किया हमने, a बराबर कितना, g/3। अरे एलसीएम ले लो ना इसका, क्या लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 3 एकम
3 हो जाएगा, ये 4 हुआ और 3 1 में 3g प्लस g हो गया और होल डिवाइड बाई 3 हो गया। लिख लो 3 1 4 हो गया, 4 इंटू 4g बराबर 3 हो गया, 4 चौका 16g बाई 3 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, टी आ गया। अरे टेंशन एक प्रकार का बल होता है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अच्छा टेंशन तो वही है, हमारा ऊपर भी जो कार्य कर रहा है वही यहाँ भी कार्य कर रहा है। जरा यहाँ से ज्ञात कर ले क्या सही आता है क्या, चेक कर लेते हैं। कर लो चेक ना, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए यहाँ टी लिखेंगे तो टी बराबर आपका हो जाता है क्या, अरे टी बराबर लिखने के लिए यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अरे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो क्या करेंगे, बल ज्यादा कौन होगा, जिधर जाएगा। अरे ज्यादा कौन है, 8g, कौन है 8g, लिख लो 8g माइनस द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा बल, तो क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा। कितना होगा 8a हो जाएगा। 8 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचा हमारा g माइनस g बाई 3। अरे g बाई 3 कहाँ से लिख दिया, अरे हमें पता था ना a बराबर कितना है, a बराबर हमारा, नहीं तो यहाँ a लिख लो, पहले a लिख लो और a बराबर g बाई 3 अभी ज्ञात किया हमने, मान रख देते हैं 8 इंटू जी माइनस जी बाई 3। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 8 हो गया और 3 का मल्टीप्लाई 3g में कर देंगे तो और ये g माइनस हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। अरे क्या हो गया, अब 2 घट जाएगा तो 8 इंटू 1 घट गया, कितना आया 2g हो गया बाई 3 हो गया। अरे t बराबर कितना आया, 8 दूनी 16g बाई 3। ये देखो दोनों का क्या हुआ, मान बराबर आ गया कि नहीं आया, मान दोनों का बराबर आ गया। मतलब रस्सी तो एक ही है ना, टेंशन कहाँ बदलेगा, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, बराबर ही आएगा। तो आप जान गए तो एक और सवाल लिखिएगा और ट्राई करिएगा, आपको आ जाएगा तो ठीक है। क्या बनाइएगा, अरे पुल्ली का चक्कर बना लीजिएगा और ऐसे मक बनाइएगा और इस पर फ्रिक्शन जैसे घर्षण रहित क्या बनाइएगा, घर्षण रहित पुल्ली बना लीजिए। क्या बनाइए, पुल्ली बना लीजिए। अरे पुल्ली बना लेंगे तो मास लिख लेंगे, दोनों का मास लिख लिए ना, दोनों का लगा लीजिए। इसका कितना हो जाएगा 6 kg हो गया, इसका कितना हो गया 4 kg हो गया और इसका कितना हो जाएगा 6 4 10 हो गया, मान लेते हैं इसका 7 kg होगा। तो इसमें क्या ज्ञात करना होगा, असल रिलेशन तथा टेंशन ज्ञात करना होगा। लगाकर चेक करिएगा क्या आपको आया कि नहीं आया। हमने आपको जो बताया है कि टेंशन फोर्स तथा त्वरण किसी भी पुल्लीला, इसे क्या कहेंगे, पुल्लीला कहेंगे, जो कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए तो ये फिगर हमने जो थ्योरी बताई है उसके हिसाब से मैंने आपको 3-4 सवाल दिए हैं, आप ट्राई करिएगा, आपको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई। लगाएंगे कैसे, सवाल में दिया गया है कि ये चित्र दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर दिया है, क्या कह रहा है कि ये पुल्ली लगी हुई, क्या लगी हुई है, पुल्ली लगी हुई है। पुल्ली के ऊपर से एक आदमी रस्सी डाल करके कितने केजी का, 4 केजी का द्रव्यमान खींच रहा है। अरे खींचेगा अपनी तरफ तो त्वरण आएगा ही और रस्सी में तनाव पैदा ही होगा। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, तनाव और त्वरण ज्ञात करेंगे, ए और टी ज्ञात करना है। इसमें भी सभी सवाल में आपको ए और टी ज्ञात करना है। यहाँ क्या है, एक तराजू है जिसकी एक तरफ क्या लगा हुआ है, दोनों की दूरी समान है, 1-1 मीटर है और इस पर क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगी हुई है और पुल्ली पर दोनों पे क्या लगा हुआ है, मास लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो तनाव टी काम करेगा वही तनाव तो यहाँ काम करेगा ना, तो करेगा। अरे त्वरण ए से ऊपर जाएगा तो त्वरण नीचे ए से क्या आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ भी टी और क्या ज्ञात करेंगे, तनाव ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये मास 6 केजी लगाया गया है तथा किसी पृष्ठ पर ये रखा गया है, ढालनुमा संरचना है, पुल्ली के ऊपर से रस्सी को बांधकर लटका दिया गया, कितने केजी, 6 केजी, और ये 10 केजी का है, ये 4 केजी का है। यहाँ पे तनाव दूसरा उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि दोनों के मास के अलग अलग भार है और यहाँ पर तनाव तो एक ही T1 रहेगा। तो यहाँ पर आपको T1 और T2 दोनों का मान बताना है तथा त्वरण भी बताना है। इसलिए आप सवाल लगाकर चेक करिएगा और मेरे पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।